हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था अबाउट ल्यूकेमिया को हमने फुल डिटेल में डिस्कस करा था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन ल्यूकेमिया। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नर्सिंग केयर प्लान बनाओ ऑन ल्यूकेमिया। तो बस आज की वीडियो में हम डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से डायग्नोज इस पर बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज टॉपिक नर्सिंग केयर प्लान ऑन ल्यूकेमिया. So here is some nursing diagnosis on leukemia. First one is impaired oral mucous membrane related to low platelet counts or effect of pathogenic condition and treatment. देखिए, जो ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है, तो ब्लड में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारे प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, वीक हो जाती है। तो फर्स्ट डायग्नोज हमारा ये बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इन इफेक्टिव थेरेपेटिक मैनेजमेंट रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ डिजीज प्रोसेस एक्टिविटी एंड मेडिकेशन। देखिए, ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि हर किसी को इसके बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से पेशेंट को पता नहीं होता हमने कौन सी मेडिकेशन कौन से टाइम पे लेनी है, हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, हमें ये डिजीज़ कंडीशन है, हमें कौन कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो नेक्स्ट डायग्नोज बन सकता है हमारा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, पेन एंड फटीग। देखिए, पेशेंट को ये सारी दिक्कतें जब होगी, पेन होगा बॉडी में, फटीग होगी, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिशन की वो नहीं ले पाएगा, जिससे पेशेंट को और वीकनेस आ सकती है। तो नर्स को मेक श्योर करना है जितनी भी बॉडी रिक्वायरमेंट है पेशेंट के, उसी हिसाब से उसको न्यूट्रिशनल डाइट देनी है। लास्ट आता है हमारा रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू लो प्लेटलेट्स काउंट एंड ट्रीटमेंट। तो ये 4 मेन ऐसे डायग्नोज हैं जो आप अक्यूट ल्यूकेमिया में भी लिख सकते हो और क्रोनिक ल्यूकेमिया अगर आता है उसमें भी आप लिख सकते हो और इनको आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे डायग्नोज हैं जो हम बना सकते हैं ऑन ल्यूकेमिया, लाइक रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी, अल्ट्रेशन इन न्यूट्रिशन एंड इम्पेयर्ड मोबिलिटी। तो स्किन इंटीग्रिटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों, जब हमें कीमोथेरेपी चल रही होती है या फिर हमारी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है अंदर, तो हमें स्किन इंटीग्रिटी होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट इज इम्पेयर्ड म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू चेंजेस इन epithelial lining of the gastrointestinal tract from chemotherapy or prolonged use of antimicrobial medications। लंबे समय तक कीमोथेरेपी चलना या एंटीमाइक्रोबियल मेडिकेशन का चलना, उससे हमारे जीआई ट्रैक में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट आ गया हमारा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, एनोरेक्सिया, मिकोसाइटिस, पेन एंड नोजिया, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट डायग्नोज हमारा बन सकता है अक्यूट पेन एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू मिकोसाइटिस, डब्ल्यूबीसी, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सिस्टमैटिक टिश्यू, फीवर एंड इन्फेक्शन। देखिए, जब ब्लड में इन्फेक्शन होता है या फीवर होता है तो पेन भी होता है। अगर पेन बॉडी में होगी तो हमें सोने में प्रॉब्लम होगी, डिस्कम्फर्ट होगा। आ गया हमारा हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू ट्यूमर लाइसिस एंड इन्फेक्शन। देखिए, जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, ब्लड कैंसर की ही बात नहीं है, कोई भी अगर बॉडी में इन्फेक्शन होता है, कोई भी बीमारी होती है, तो हमें हाइपरथर्मिया होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब भी इन्फेक्शन होता है तो उससे हमें फीवर तो आता ही है। नेक्स्ट आ गया हमारा फटीग एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू अनीमिया एंड इन्फेक्शन। देखिए, जब बॉडी में इन्फेक्शन होगा, फीवर होगा या फिर अनीमिया होगा, खून की कमी होगी, तो हमारी जो एक्टिविटियाँ और ऑब्वियसली बात है कम हो जाएंगी, हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी। नेक्स्ट आ गया हमारा इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी ड्यू टू अनीमिया एंड प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट डायग्नोज हम क्या बना सकते हैं, और रिस्क फॉर एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू रीनल डिसफंक्शन, हाइपरप्रोटीनीमिया, नीड फॉर मल्टीपल इंट्रावेनस मेडिकेशन एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आ गया हमारा डायरिया, क्यों, ड्यू टू अल्टर्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लोरा, मिकोसल ड्यूडिनेशन। देखिए, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है या फीवर होता है या और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से हमारा जो जीआई ट्रैक है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, या तो डायरिया हो जाता है, मतलब जीआई ट्रैक में हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट आता है रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू पोटेंशियल फॉर डायरिया, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एंड इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। एंड लास्ट वन इज सेल्फ केयर डेफिशिएंट ड्यू टू फटीग, मैलेज एंड प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। जब बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस होगी तो जो पेशेंट है अपनी सेल्फ केयर करने में अनेबल होगा। तो ये सारे डायग्नोज हैं जो हम ल्यूकेमिया के ऊपर बना सकते हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप डायग्नोज बना सकते हैं। मिनिमम डायग्नोज हमें 4 से 5 बनाने होते हैं, बाकी डिपेंड करता है जो क्वेश्चन आ रहा है हमें कितने मार्क्स का आ रहा है।
तो ये सारे बहुत ईजी से डायग्नोज हैं, इनको आप ईजिली आगे एक्सप्लेन कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। डायग्नोज के बाद बात आती है जनरल नर्सिंग इंटरवेंशन की। अगर आपके पास ल्यूकेमिया का पेशेंट है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी इंटरवेंशन पेशेंट को देनी है। फर्स्ट वन इज़ हैंड हाइजीन। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है हैंड हाइजीन मेंटेन करने का ही होता है। जब भी पेशेंट के रूम में कोई एंटर करे, चाहे कोई भी है, तो उसको अपने हैंड हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अपने हैंड को वॉश करें, हैंड वॉशिंग करें ईच एंड एवरी टाइम। जब भी हमने पेशेंट के रूम में एंटर करना है तब हमने अपने हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है, सो दैट पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाया जा सके और साथ के साथ खुद को भी इन्फेक्शन से बचाया जा सके। नेक्स्ट आ गया हमारा अलाउ नो वन विद द कोल्ड और सोर थ्रोट to care for the patient or to enter room or come in contact with patient at home। देखिए इस चीज़ को मेक श्योर करें, जब भी किसी को कोल्ड हो या फिर सोर थ्रोट हो तो पेशेंट के पास उसको ना जाने दें, उसको केयर के लिए ना रखें कि वो पेशेंट की केयर करे। पेशेंट के कॉन्टैक्ट में इसको आने नहीं देना है, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उससे पेशेंट को और ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ केयर फॉर न्यूरोपैनिक पेशेंट बिफोर केयरिंग फॉर अदर पेशेंट एज मच एज सून पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज use private room for patient if ANC is less than 1000। ANC means absolute neutrophil count। अगर पेशेंट के न्यूट्रोफिल काउंट लेस देन 1000 है तो उसको प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज अलाउ नो फ्रेश फ्लावर्स। नेक्स्ट वन इज चेंज वाटर इन कंटेनर एवरी शिफ्ट। नेक्स्ट वन इज़ एंश्योर रूम इज़ क्लीन डेली। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, जो पेशेंट का रूम हो नीट एंड क्लीन हो। प्रोवाइड लो माइक्रोबियल डाइट। नेक्स्ट वन इज़ एलिमिनेट फ्रेश सैलेड्स एंड अनपील्ड फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल। तो इन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन इज़ अवॉइड सुप्रोसिट्रीज अनीमास एंड रेक्टल टेम्परेचर्स। तो ये सारी बातें हमने ध्यान में रखनी है और जो चीज़ें अवॉइड करने वाली हैं उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन इज़ प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग एवरी 4 आवर वाइल अवेक। जब भी पेशेंट जागता है तो अब हमें उन्हें प्रैक्टिस करानी है डीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट वन इज एम्बुलेट वेयर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर मास्क। न्यूट्रोपीनिया इज सीवियर। अगर हमें लगता है कि न्यूट्रोपीनिया सीवियर कंडीशन में है तो हमें HEPA मास्क पहनना है। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंट स्किन ड्राइनेस विद वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट स्पेशली इन हाई रिस्क एरिया लाइक लिप्स, कॉर्नर ऑफ माउथ, एल्बोज, फीट, बोनी प्रोमिनेंसेस। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड मेटिकुलस टोटल बॉडी हाइजीन डेली इंक्लूडिंग पेरिनियल केयर आफ्टर एवरी बाउल मूवमेंट्स। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, जब भी पेशेंट टॉयलेट जाता है तो उसका जो पेरिनियल एरिया है उसको भी हमने क्लीन करना है आफ्टर एवरी बाउल मूवमेंट्स। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड थ्रू ओरल हाइजीन आफ्टर मील्स एंड एवरी 4 आवर वाइल अवेक। जब भी हम पेशेंट को मील दे रहे हैं तो हमने ये मेक श्योर करना है कि उसके जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन किया जाए एवरी 4 आवर्स वाइल अवेक। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वार्म सेलाइन और सॉल्ट एंड सोडा सॉल्यूशन इज़ इफेक्टिव। अवॉइड यूज़ ऑफ लेमन, ग्लिसरीन स्वैब्स, कमर्शियल माउथ वॉशेज एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हमने लेमन, ग्लिसरीन स्वैब्स होगी या फिर जो माउथ वॉशेज आते हैं उनको हमने अवॉइड करना है। पेशेंट को ओरल हाइजीन के लिए उनको यूज़ नहीं करना है। तो ये कुछ इंटरवेंशन थी जनरल जो हमने पेशेंट को देनी है ड्यूरिंग ल्यूकेमिया। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा अबाउट डायग्नोसिस एंड जनरल नर्सिंग इंटरवेंशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।